बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यार से यूट्यूब फैमिली और मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। मेरी दुआ हमेशा आप सबके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआ से ठीक ठाक हूँ एंड फिट फाट हूँ। और यहाँ पे हो चुका है मेरे एक और व्लॉग का आगाज़। तो यहाँ जो है तो फ्राइडे की मॉर्निंग है। ये सुबह सुबह मैंने जो है तो पहले नाश्ते के बाद पहले तो चूल्हे पे रख दिया है गोश्त बॉयल करने के लिए, कि मेरा इरादा था आज बीफ पुलाव बनाने का। और साथ में यहाँ मेरे पास ट्यूशन के बच्चे भी पढ़ने आ चुके हैं, तो साथ साथ जो मैं बच्चों को भी देखती जा रही हूँ। तो सुबह सुबह मैंने गोश्त इसलिए बॉयल करने के लिए कहा कि फिर गैस प्रेशर होता नहीं है, सो जितनी जल्दी काम स्टार्ट किया जाए तो बेहतर ही होता है। तो यहाँ पे जो तो बच्चों को छुट्टी देने के बाद मैं आ गई अपने छोटे से क्यूट से गार्डन में, कि पौधों के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो है मैं यहाँ टाइम स्पेंड नहीं कर रही, वैसे ही आज माशाल्लाह से काफ़ी सारे फूल आए थे, मोतिये पे, सदाबहार पे, गुले दोपहर पे। तो इतना शाइन दे रहा था सारा और इतने अच्छे लग रहे थे कि मैंने सोचा मैं जैसे बच्चों को छुट्टी दी आज सुबह में यहाँ पे नहीं आ सकी, कि नाश्ते के फ़ौरन बाद फिर थोड़ा सा कुछ और काम निपटाए तो कि बच्चे ट्यूशन पढ़ने आ गए। तो ये देखिए कॉर्नर में मैंने सिर्फ एक टहनी लगाई थी पुदीने की, माशाल्लाह से काफ़ी बढ़ता जा रहा है वो। तो इतने ज़्यादा फूल आज निकले हुए थे कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना कैमरा लेके थोड़ी देर पौधों के पास जाऊँ। तो ये देखिए गुल दोपहर मेरे पास तकरीबन 3 कलर में, ये पीच कलर है, पिंक है, बेबी पिंक है। ये एक कलर में 2 डिज़ाइन हैं। इन दोनों फूलों का जो है तो डिज़ाइन मुख्तलिफ है। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने कुछ टाइम स्पेंड किया और उसके बाद फिर आ गई मैं जो है तो अपने दीगर कामों की तरफ। तो यहाँ जो है तो मैंने वैसे तो मैंने कल कपड़े प्रेस कर लिए थे जुम्मे के लिए सब के, लेकिन मैंने अपने बेटे के लिए जो कपड़े निकाले थे उसने कहा कि नहीं अम्मी मुझे ये वाले पहनने हैं, सो मुझे आप ये प्रेस करते। तो यहाँ पर मैं आ गई कि चलो फटाफट से पहले ये उसके ये कपड़े प्रेस कर लूँ और उसके बाद फिर चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि फ़िलहाल अभी गैस प्रेशर था नहीं। सो मैंने फटाफट से उसको बेटे को कपड़े इस्त्री करके दिए और इसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। जी तो अब बात कर लेते हैं कि थंबनेल पे जो मैंने जो पिक्स लगाई हैं गांव की खूबसूरत शाम की, तो ये मैंने इसलिए लगाई है कि मेरा बचपन इस तरह हुआ करता था। यहाँ फिर मैं किचन में आ गई हूँ और बीफ पुलाव बनाने का आगाज़ कर दिया है। तो बात करते हैं टॉपिक पे भी। तो इस तरह जब कच्चे सहन हुआ करते थे, जब मैं छोटी हुआ करती थी, हमारी अम्मी के घर का सहन भी इसी तरह कच्चा हुआ करता। तो जैसे ही शाम होती थी तो हम लोग अभी ऐसा होता है कि 2:30-3 बजे तो हमारी दोपहर जो है स्टार्ट होती है, लेकिन तब ऐसा होता था कि हम लोग 12 बजे खाना खा लेते थे और फिर मज़े से सो जाते थे। फिर 2-2:30 बजे उठ के ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर जो है तो यूँ समझे हमारी शाम का आगाज़ हो गया। तो कच्चा सहन होता था, मिट्टी पे पानी डालते थे और फ़ौरन ही जो है तो सहन ठंडा हो जाता था। पौधों को पानी दिया, पौधों के ऊपर छिड़काव किया, सहन में डाला और फिर झाड़ू लगाया और फिर सहन में जो है तो सारी लाइन पे चारपाइयाँ बिछा दी। तो मुझे बहुत याद आती है वो वाली शामें। अब के तो खैर ऐसा नहीं रहा। तकरीबन गांव में भी या ख़ास तौर पे हमारे गांव में ऐसा हुआ है कि तकरीबन तमाम घरों में जो है तो फ़र्श पक्के हो चुके हैं। और पक्के फ़र्श पे जब दिन भर धूप पड़ती है तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अंगारा बन जाते हैं। तो शाम को अगर पानी डालते भी जाओ तो काफ़ी देर तक वो ठंडा नहीं होता, बल्कि उसमें से भाप निकल रहती है तो और ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो कच्चे सेंध की मैं बात कर रही थी कि बचपन में ऐसा होता था। फिर हम लोग सारे सेंध में छिड़काव करते थे, पौधों पे छिड़काव करते थे, पौधों को पानी देते थे और फिर चारपाइयाँ बिछा देते थे। स्टैंड वाला पंखा होता था हमारे अम्मी के घर में, हमारा छोटी सा टीवी होता था, तो वो भी हम लोग बाहर जो है तो सहन में रख दिया करते थे। और फिर जो है तो बहुत इन्जॉय किया करते थे उस गर्मियों की शाम को। तो ड्रामा वगैरह भी हम लोग फिर रात को 8 बजे सब इकट्ठे बैठते थे और 8 बजे का ड्रामा देखते थे टीवी पे। तो बाहर सहन में और वहीं पे खाना भी खाया। तो बहुत ही जो है तो ज़बरदस्त, और कम से कम अब वो टाइम गुजर चुका है तो अब तो मुझे वो कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग लगता है। तो इतना ज़बरदस्त टाइम हुआ करता था गांव में भी। तो अब भी है, अक्सर गांव में अब भी ऐसा है, लेकिन हमारे गांव में जो है तो वैसा नहीं रहा। हमारा गांव काफ़ी चेंज होते जा रहा है। तो काफ़ी सारी सहूलियात अब जो है तो बढ़ती जा रही हैं।
तो पहले की तरह जो है तो नहीं रहा। यहाँ पे जो है मेरा तकरीबन बीफ पुलाव जो है तो तैयार हो चुका था और मैंने अब इसको लगा दिया दम पे। इसके बाद मैंने जो है तो चावल डाले हैं और अभी हम सब बैठ के जो है तो खाना खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। तो बाकी तो मेरे हस्बैंड भी और बच्चे भी तो है तो नमाज जुम्मा पढ़ के आ चुके थे। तो सब ने कहा कि अम्मी बहुत भूख लग गई, प्लीज़ पहले खाना दे दें। मैंने फटाफट से रायता बनाया, सलाद बनाया और पहले फिर मैंने जो है तो सबको खाना दिया। यहाँ पे मैंने काले को भी प्लेट में डाल दिए चावल और अभी हम सब बैठे खाना खा रहे थे। तो हादिया को मैंने अभी नहीं ले लाया, मैंने कहा चलो खाने के बाद जो है तो मैं पहले नमाज़ पढ़ लूँ, फिर उसके बाद आपको नहलाऊँगी। तो हादिया ज़िद कर रही थी कि अम्मी मुझे पहले नहलाएं। फिर मैंने कहा कि फिर मैं नमाज़ की देर हो जाएगी। तो उसके बाद फिर मैंने हादिया को नहलाया धुलाया, साफ़ सुथरा किया और इसके बाद हम लोगों ने कुछ देर किया आराम। और आराम करने के बाद आज जो है तो हमारी शाम काफ़ी खूबसूरत हो चुकी थी। एकदम है सारा दिन हल्के हल्के बादल थे ना, तो तेज़ धूप थी और ना ही गहरे बादल थे, लेकिन इस वक्त जो है तो बादल थोड़े गहरे हो रहे थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि हवा स्टार्ट हो चुकी थी। सावन में से होता है ना, हवा बिल्कुल भी नहीं होती, तो इतना शदीद हब्स हो जाता है। तो खैर इस वक्त शाम बहुत सुहानी हो गई थी, हवा चल रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बाहर सहन में जो है तो पानी डालूँ, पौधों को पानी डालूँ, पौधों पे छिड़काव करूँ, उन्हें भी नहलाऊँ धुलाऊँ, ताकि मेरा सहन थोड़ा जो है तो ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे मैंने तमाम पौधों पे पानी डाला है और उसके बाद जो है तो मैं पाइप के साथ इस तरह बारिश बरसा रही थी और हादिया उसमें जो है तो बड़े मज़े से नहा रही थी। तो मुझे अपना बचपन बहुत याद है। इस तरह गर्मियों में जब बारिश होती थी तो हम लोग बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी आराम से कमरे में नहीं बैठते थे, बल्कि जितनी देर बारिश होती थी हम बारिश में नहाते रहते थे। तो इस वक्त हादिया जो है तो देखे मैं फर्श पे पानी डाल रही थी और उससे होता है शौक के वाइपर मैं चलाऊँगी, तो वो लगी हुई है जनाब वाइपर लेके। वो कच्चे सहन पे पानी डालना और फिर मिट्टी की सूंधी खुशबू को महसूस करना, बारिश में नहाना, पानी में कागज़ की कश्ती को बहाना, खूब खुल के दिल से मुस्कुराना और खिलखिला के हंसना, सरे शाम तंदूरों का तपाना, रोटी पकना और फिर रोटी की वो सूंधी खुशबू, सहन में चारपाइयों का बिछा होना, स्टैंड वाले पंखे का चलना। कहाँ गए वो दिन, कहाँ गया वो बचपन, किस किस ने गुजारा है ऐसा बचपन और कौन रोया अपने बचपन के लिए। जी हाँ, मैं तो इस बात का एतराफ़ करती हूँ कि मैं तो बाकायदा रोई भी हूँ अपने बचपन के लिए कि क्यों ख़त्म हो गया बचपन। बहरहाल ये ज़िंदगी है और ये सब तो इसमें चलता ही है। तो आज फिर अपने बचपन को याद करते हुए बहुत उदास हो गई। तो मेरे ख्याल में अब यहीं पे मैं जो है तो अपने व्लॉग का अख्तिताम करती हूँ। ये देखें हादिया को, तो इस वक्त मैं जो है तो पाइप के साथ मसनूई बारिश कर रही थी और हादिया इसी तरह करती थी और सेम ऐसा ही मुझे ऐसा लगता है, सेम ऐसा ही लम्हा मैंने कहीं गुजारा है अपने बचपन में। तो चलें फिर इसके साथ ही अब चाहती हूँ आप सबसे इजाज़त। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर जल्द ही किसी नए व्लॉग में नए आईडी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और हो सके तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। वीडियो को लाइक करते जाएँ, चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें।